हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 8 ऑन यूनिट्स एंड डायमेंशन। इसमें हम डीपीपी 3 के ऊपर डिस्कशन करेंगे, राइट? तो मोस्टली दिस विल बी लास्ट लेक्चर ऑन यूनिट्स एंड डायमेंशन। डीपीपी 4 का और एक डिस्कशन कर लेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा, राइट? डीपीपी 4 का डिस्कशन। फिर उसके बाद हम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स ये सीखेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक से चालू करेंगे और संडे को तुम्हारी एग्जाम है, राइट? तो एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तीनों डीपीपी को अच्छे से लगा लेना। अगर तुम तीनों डीपीपी अच्छे से कर लेते हो तो आई बिलीव तुम्हें एग्जाम्स में फुल मार्क्स तो आने चाहिए। तो जो भी तीनों डीपीपी को अच्छे से कर रहा है वो फुल मार्क्स ला रहा है, राइट? ओके, कूल। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, इजी है ना, केल्विन। केल्विन इज अ एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, देखा हुआ है क्लास में, राइट? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक टेम्परेचर भी आता है जिसका एसआई यूनिट होता है केल्विन। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशंस आर, ओके। तो अभी तुम्हें सरफेस टेंशन नहीं पता होगा, है ना, सरफेस टेंशन। तो अभी क्या कर लो, बस इसका फॉर्मूला देख लो और फॉर्मूले से सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकालने की कोशिश करो। इसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला जान लो। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका डायमेंशन निकाल सकते हो क्या? मैं तुम्हें फॉर्मूला दे दूँ तो क्या होगा, mlt-2 अपॉन l, राइट? तो l से l गया तो डायमेंशन क्या है, mt-2। काफी आसान टॉपिक है, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो तुम अच्छे से क्वेश्चंस को कर सकते हो, राइट? ओके, थर्ड क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ इंपल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ, राइट? इंपल्स क्या होता है? इम्पल्स इज नथिंग बट अ चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम देखेंगे, है ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में देखेंगे। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो क्या मैं कह दूं, जो मेरा इम्पल्स है उसका डायमेंशन और मोमेंटम का डायमेंशन सेम आएगा? यार देखो ना, कुछ तो एक मोमेंटम होगा यहाँ पे mv1, राइट, माइनस mv2। तो ये मोमेंटम का सब्सट्रैक्शन है, राइट? अगर तुम सब्सट्रैक्शंस कर रहे हो मतलब तुम दो सेम डायमेंशन वाली चीजों का सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, मतलब इनका जो सब्सट्रैक्शन आएगा उसका डायमेंशन भी मोमेंटम के बराबर होना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, लीनियर मोमेंटम, राइट? फोर्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू दैट वैट, राइट? क्या तुमने वैट पढ़ा हुआ है? क्या होता है वैट? इज नथिंग बट अ यूनिट ऑफ पावर, राइट? तो अच्छा, तुमने क्या 10th में करंट नाम का कोई चैप्टर पढ़ा था? उसमें तुमने पावर का कुछ फॉर्मूला देखा होगा, राइट? क्या है, वॉट ही पूछा है ना? ओके, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है उसमें? पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, और तुमको पता है वी को हम आई आर भी लिख सकते हैं, राइट? तो क्या मैं वी को आई आर से रिप्लेस कर दूं तो आई आर इंटू आई, तो कितना आएगा, आई स्क्वायर आर, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, राइट? 5 में क्या दिया हुआ है, फोर्स एफ ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए मूविंग इन अ मीडियम विद वेलोसिटी वी इज गिवन बाय। अच्छा, इस क्वेश्चन में तुम्हें फॉर्मूला दिया हुआ है, राइट? फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है। ये क्या होता है, ये ड्रैग फोर्स होता है, 6 पाई ईटा ए वी, ठीक? ये ए क्या होता है, ए इसमें, दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस मतलब ये लेंथ होगा, वी क्या होगा, वेलोसिटी, और ईटा का हमें डायमेंशन निकालना है, 6 पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मींस डायमेंशनलेस है। ये जो फॉर्मूला है ना, तुम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे कि कोई अगर एक स्फीयर कोई लिक्विड में मूव करता है तो उस पे अपोजिंग फोर्स कितना लगता है, ड्रैग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, राइट? ये इसका फॉर्मूला होता है। तो क्या तुम ईटा के डायमेंशन निकाल सकते हो? अभी इजी है ना, बस ईटा को रीअरेंज कर दो। ईटा का डायमेंशन क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ वी, राइट? तो एफ का हमें पता है mlt-2, ए इज रेडियस मतलब इसका लेंथ का डायमेंशन होगा क्या, और v वेलोसिटी है तो इसका पता है हमें, है ना, lt-1 होता है। तो इसका डिवीजन कर लो, जो आंसर आएगा तुम्हारा आंसर है। कर सकते हो ना, इजी है। ओके, अभी इतने छोटे छोटे कैलकुलेशन नहीं करके बताओगे यार, अब तुम बड़े हो गए हो, राइट? इतना छोटा कैलकुलेशन तुम्हें करके बताने की जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स डू 6th, जूल इनटू सेकंड इज अ यूनिट ऑफ। तुम्हें एंगुलर मोमेंटम आपका पता नहीं होगा, राइट? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसका फॉर्मूला mvr होता है, राइट? अभी जान लो, mvr इज अ फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। तुम चेक कर लो, जूल इनटू सेकंड और mvr का फॉर्मूला सेम आएगा। तो जो जूल इनटू सेकंड होगा ना, इसका डायमेंशन और mvr का डायमेंशन सेम आ जाएगा।
तो हम जूल इंटू सेकेंड को एंगुलर मोमेंटम का यूनिट बोल सकते हैं, राइट? ठीक है। अबे कुछ नहीं यार, मतलब जब भी कोई टॉपिक आएगा और उस टॉपिक में एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ेंगे तब तुम्हें चमकेगा कि यार MVR ये जूल इंटू सेकेंड ही होता है, राइट? इजी है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7, राइट? अ गैस बबल फॉर्म फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर ऑसिलेट्स विद अ पीरियड t। अच्छा, कुछ तो ऐसा 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 दिया। इन्होंने क्या बोला है, हमारे पास कोई टाइम पीरियड है t जिसको हम कुछ तो ऐसा लिख सकते हैं। अब तुम्हें ABC की वैल्यूज फाउंड करनी, क्या करोगे? इजी है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन देख लिए हमने ऐसे टाइप के। हम पहले इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे, राइट? फिर हम क्या करेंगे, LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन इक्वेट कर देंगे। चलो मैं क्या कर देता हूँ, सिर्फ तुम्हें हिंट देके छोड़ दे रहा हूँ, तुम एक बार खुद से ट्राई कर दो। RHS, अच्छा, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा mLT-2 अपॉन L स्क्वेयर, तो इसका डायमेंशन हो गया mL-1T-2, राइट? अब इस प्रेशर को यहाँ पे डाल दो, P का पावर A, तो इस होल का पावर A। डेंसिटी का डायमेंशन क्या आएगा? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का डायमेंशन mL-3, राइट? तो क्या डेंसिटी का डायमेंशन mL-3 को यहाँ पे डाल सकते हैं? सिमिलरली एनर्जी का डायमेंशन होता है mL² T-2, एनर्जी के डायमेंशन को यहाँ पे डाल दो। अब क्या करना है तुम्हें, m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर 1 को, इनका जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा a प्लस बी प्लस सी का, राइट? a, b और c जो रेस किए हुए उन्होंने प्रेशर, डेंसिटी और एनर्जी को, उस कॉम्बिनेशन में बिठा के रखो और 3 इक्वेशन 3 अननोन जैसा कुछ क्वेश्चन बनेगा। अगर नहीं बनता है तो मुझसे पूछ लेना, फिर भी जैसे हमने इसके टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए, राइट? ओके, अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8, गिवन दैट y इक्वल्स a। इजी है ना? ये कौन सा वाला क्वेश्चन है? क्या हमने ऐसा कुछ देखा था क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनपुट्स जो जाएंगे वो डायमेंशनलेस होने चाहिए? हमने देखा था ऐसा, राइट? जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो इनपुट जाएगा इट शुड बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है y इक्वल्स a कॉस, क्या दिया हुआ है? t बाई पी माइनस क्यू एक्स, राइट? t बाई पी माइनस क्यू एक्स, ऐसा कुछ तुम्हें फॉर्मूला दिया हुआ है। Where t represents time in following statement is true. The unit of x is same as that of q. देखो क्या मैं कह दूं, क्या ये जो मेरे अंदर वाली क्वांटिटी है, the whole quantity should be dimensionless. प्लस अगर तुम दो चीजों को ऐड कर रहे हो तो दोनों चीजें इंडिविजुअली डायमेंशनलेस होनी चाहिए। मानते हो? सही है। अच्छा, अगर इस क्वांटिटी को डायमेंशनलेस होना पड़ेगा तो क्या मैं कह दूं, क्या मेरा p का डायमेंशन और t का डायमेंशन सेम होना चाहिए? माई t इज टाइम, तो p का डायमेंशन क्या आ गया? देखो t बाई पी जो है इट शुड बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या मैं तो डायरेक्टली कह दूं क्या जो मेरा p का डायमेंशन है अगर वो t के डायमेंशन के बराबर हो गया तो t अपॉन t इट शुड बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सिमिलरली क्या मैं कह सकता हूं मेरा जो q इंटू एक्स है वो भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होना चाहिए। तो मैं क्या बोल दूं, क्या q का डायमेंशन अगर लेंथ इनवर्स हो जाएगा, x इज अ लेंथ, राइट? x डिस्टेंस दिया हुआ है ना यहाँ पे। अच्छा, x पे इन्होंने कमेंट नहीं किया है, उन्होंने बोला है यूनिट्स पे कमेंट करो। ठीक है यार, तो डायमेंशन निकाल के रख देते, अगर हमें डायमेंशन आ गया तो हमें पता है यूनिट क्या होगा। तो q का डायमेंशन आ गया l माइनस p का डायमेंशन आ गया t। देखो ये t के डायमेंशन के बराबर है, मतलब t के यूनिट के बराबर होगा। ये x के इनवर्स, राइट? ये 1 बाय x का डायमेंशन जो होगा वो q का डायमेंशन होगा। सही है, इजी है। ओके, तो द यूनिट ऑफ x इज द सेम दैट ऑफ p, नहीं। सी ऑप्शन क्या है? द यूनिट ऑफ t इज एज सेम एज दैट ऑफ q, नहीं। द यूनिट ऑफ t इज एज सेम दैट ऑफ p, ये फोर्थ ऑप्शन सही है, राइट? द फोर्थ ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। 8 देखा हमने क्यों है, राइट? ओके, नाइस। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। एक बार रब कर लूँगा मैं इसको। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए, फिर भी मैं करा रहा हूँ। और DPP 1 और DPP 2 का सॉल्यूशन देखोगे और तुम लेक्चर्स को देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, है ना? ओके, यहाँ पे फिर से दिया हुआ है y
इक्वल्स ए साइन एक्स बाई वी माइनस के, बाहर ओमेगा दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। ओके, तो क्या बोला है, वेयर डब्ल्यू इज द डायमेंशन ऑफ के विल बी। अच्छा, डायमेंशन ऑफ के निकालना है, ये साइन के अंदर ये पूरी क्वांटिटी जा रही है, राइट। तो साइन के अंदर क्या लिया हुआ है हमें, ओमेगा एक्स बाई वी माइनस के, ये हमें साइन के अंदर दिया हुआ है। और हमें पता है साइन के अंदर जो भी इनपुट जाता है इट शुड बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो क्या मैं इस चीज़ को डायमेंशनलेस बोल दूँ क्या, सही है। तो चलो इसको डायमेंशनलेस बना देते हैं। तो अच्छा, क्या ये दोनों, ये ऐसा लिख दूँ क्या मैं इसको, डब्ल्यू एक्स अपॉन वी माइनस डब्ल्यू के। अब दो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज के मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो इंडिविजुअली भी उन्हें डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, तभी तो मैं उनकी एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकता हूँ। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होनी पड़ेंगी इनको, राइट। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है हमें कि दो चीज़ों को अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट करो तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों का डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, तभी तो जो नेट रिजल्ट है वो डायमेंशनलेस आएगा। तो ठीक है, मैं क्या बोल दूँ, W इंटू के इट शुड बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट, डायमेंशनलेस। तो हमें W का डायमेंशन पता है, W का डायमेंशन क्या होता है, 1/t, इट्स T इनवर्स। तो क्या हमें K का डायमेंशन पता चल जाएगा, K का डायमेंशन शुड बी T, राइट, 10th का C। तो ये W का है ना, विच इज ओमेगा, सॉरी, और K का डायमेंशन क्या हो जाएगा, K का डायमेंशन T के बराबर आ जाएगा, राइट। ओके, 10th क्वेश्चन हो गया। लेट्स डू 11th। द यूनिट्स ऑफ लेंथ, वेलोसिटी, फोर्स और डबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। 11th भी इजी है। Units of length, velocity and force are double. Which of the following is the correct change in other units? Unit of momentum is double should be the correct answer. इन्होंने क्या बोला है, देखो लेंथ 2L हो गया, वेलोसिटी 2L हो गई, फोर्स 2L हो गया, राइट। तो यूनिट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेंज इन अदर यूनिट्स। अच्छा, यूनिट ऑफ टाइम इज डबल। चलो टाइम का निकाल लेते हैं ना। तुम क्या करो, एक बार जो भी ऑप्शंस दिए हुए ना, जैसे कि पहले में तुम्हें ए में टाइम दिया हुआ है, बी में तुम्हें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है तुम्हें मोमेंटम विच इज मास इनटू वेलोसिटी, और डी में तुम्हें एनर्जी दिया हुआ है। अच्छा, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। इसमें तुम क्या करोगे, टाइम को इन टर्म्स ऑफ एल, वी और एफ रिप्रेजेंट कर दो, मास को इन टर्म्स ऑफ एल, वी और एफ रिप्रेजेंट कर दो, मास इनटू वेलोसिटी, हम LHS बराबर RHS नहीं करते क्या, LHS बराबर RHS रिप्रेजेंट कर दो, राइट। और जो भी L का डायमेंशन है उसको 2L डाल देना, V का इसमें 2L डाल देना, सॉरी 2V हो गया, राइट, दिस इज 2V, और फोर्स को 2F हो गया। तो तुम्हें पता चल जाएगा जो मोमेंटम है वो डबल आता है। एक बार ट्राई करके देखो खुद से, नहीं बनता है तो मेरे से पूछ लेना, राइट। इजी क्वेश्चन है, क्लास में किया हुआ है ऐसा वाला, ओके। यार देखो यार कि 30 क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चंस मैं अगर बोर्ड पे सॉल्व कर के दे दूंगा तो तुम क्या करोगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं सिर्फ हिंट देके छोड़ रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोग कर लोगे हिंट्स के साथ। नहीं बनता है तो आई एम देयर, राइट। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12, राइट। इन्होंने क्या बोला है, जो मास है वो कुछ क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। क्या है वो, वेलोसिटी, राइट, देन डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो इन्होंने बोला ऐसा कुछ तो रिलेशन एग्जिस्ट करता है, हम एक ही वैल्यू निकाल दें। ईजी है, हम क्या करेंगे, पहले इसको इसमें बदल के रख देंगे, राइट, इसमें इसको बदल के रख देंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए इसके ऊपर, अब नहीं कर रहा मैं, है ना यार, हर बार मैं थोड़ी सॉल्व कर दूंगा यार, तुम भी कोशिश करो, राइट, ओके, ठीक है। 13th, इफ द डायमेंशन ऑफ ए और बी आर डिफरेंट देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड। अच्छा, जब ए और बी का डायमेंशन डिफरेंट है तो हम इसका एडिशन नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्शन नहीं करते, मतलब सी और डी तो एलिमिनेट हो गया। डी क्या तुम ए बाई बी कर सकते हो क्या, ई की पावर माइनस ए बाई बी। देखो नॉर्मल ए बाई बी तो कर सकते हो, जैसे हमें पता है हम लेंथ अपॉन टाइम कर सकते हैं, तो ये हमें लेंथ की पावर LT-1 ऐसा कुछ तो दे देगा जो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है। लेकिन तुम इसको ई की पावर में नहीं कर सकते। अगर देखो ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन इक्वेट हो गया, मतलब डिफरेंट हो गया, मतलब ये डायमेंशंस कैंसिल नहीं होंगे,
और हमें पता है कि जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो पावर में कोई भी चीज जाती है, इट शुड बी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मतलब a बाय b यहाँ पे एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब ये ऑपरेशन वैलिड नहीं है। ये वैलिड होता, कब वैलिड होता? जब a और b का डायमेंशन सेम होता तब। तो a और b का जब डायमेंशन डिफरेंट होगा तो तुम मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन कर सकते हो। यहाँ पे डिवीजन क्या हुआ, लेकिन ये एक्सपोनेंट के फंक्शन में क्या, मतलब हमने ऐसा कुछ देखा था ना, a का पावर x, यहाँ पे तुम डायमेंशनलेस क्वांटिटी ही डाल सकते हो, तो ये वो वाली चीज है। ओके, सही है, राइट। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 14। इजी है, f इक्वल्स AT प्लस BT स्क्वायर। क्या हुआ है क्लास में, है ना? मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ क्विकली कैसे करना है, ठीक है? चलो, क्या करना है हमें? f इक्वल्स AT प्लस BT स्क्वायर। तो देखो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा AT का डायमेंशन है वो f के डायमेंशन के बराबर होगा। तो f का मेरा MLT-2 होता है, t से डिवाइड कर दिया तो a का डायमेंशन मिल गया हमें MLT-3। कैसे किया? बस AT का डायमेंशन f के बराबर कर दो और हमें पता है t का डायमेंशन क्या है, तो आ गया a का डायमेंशन। सिमिलरली BT स्क्वायर का डायमेंशन f के बराबर कर दो, तुम्हें b का डायमेंशन मिल जाएगा। ईजी है, काफ़ी ईजी है। t का पावर -4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे t स्क्वायर है, तो आंसर शुड बी ऑप्शन ए। इफ द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी 15 में देख रहा हूँ, है ना, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। ईजी है, ऑप्शन बी सॉल्यूशन होगा। तुम क्या करो, बस जो जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे फोर्स का डायमेंशन निकाल के देखो, प्रेशर का डायमेंशन निकालो, वेलोसिटी का डायमेंशन निकालो और एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालो, और उन्होंने जो वैल्यूज दी हुई है उसको पुट कर दो। किसमें? MLT में इनकी वैल्यूज पुट कर दो और फिर कंपेयर करना कि कौन सा ऑप्शन मैच करता है। नीट में भी इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा, ईजी है काफ़ी, है ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको। द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल वेयर वाई, क्लास में किया हुआ है 17 टाइप का क्वेश्चन, तो 17 भी करने की, तो सेम क्वेश्चन, सिमिलर है ना, मे बी वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट होगी, सेम टाइप का क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूँ, तो अभी मैं DPP में सॉल्व नहीं करा के दे रहा हूँ। ओके, 17 इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या करता हूँ मैं, 17 का बस फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसको जब हम मोशन काइनेमेटिक्स वो चैप्टर पढ़ेंगे ना, मैं इसको काफ़ी एज अ स्पेशल केस ट्रीट करके पढ़ाऊंगा वहाँ पे, है ना, ठीक। तो अभी इन्होंने क्या बोला है, देखो S डिस्प्लेसमेंट है, SN U प्लस क्या बोला हुआ उन्होंने, 2n-1/2। ओके, तो क्या लगता है ये इक्वेशन कैसा है? देखो तुम अगर फर्स्ट साइड में तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इसका डायमेंशन एल होगा। तुम राइट हैंड साइड पे देख रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हें u दिख रहा है, तो u का डायमेंशन क्या होता है? इट इज द स्पीड, राइट, LT-1। तुम बोलोगे सर ये तो डायमेंशन मैच ही नहीं कर रहे, कि यहाँ पे u होता है लेकिन ये u के साथ यहाँ पे 1 सेकेंड लिखा हुआ रहता है, राइट, 1 सेकेंड। ये क्या है? सिर्फ u नहीं है, u इंटू 1 सेकेंड है, लेकिन u इंटू 1 u लिख देते हैं ना, हमें पता है u इंटू 1 को हम 1 लिख देंगे, ऐसे u ही लिख देते हैं, राइट, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बस यहाँ पे 1 सेकेंड होता है। अभी के लिए इतना याद रख लो, जब हम काइनेमेटिक्स जो मोशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैं एज ए स्पेशल केस ट्रीट करूंगा, तुम्हें बताऊंगा कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है और यहाँ पे 1 सेकेंड क्यों आता है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, u इंटू टी ऐसा लिखा हुआ है, तो मेरा डायमेंशन क्या आएगा? देखो यहाँ पे 1 सेकेंड का डायमेंशन कितना होगा? t का, तो अल्टीमेटली इसका डायमेंशन l का है। मुझे पता है अगर तुम पहली बार इसको देखोगे तो तुम्हें क्या फील होगा, सर ये तो डायमेंशनली करेक्ट ही नहीं है, लेकिन इसको हम स्पेशल केस की तरह ट्रीट करेंगे। कौन से चैप्टर में? काइनेमेटिक्स चैप्टर में, राइट। ओके, 18th, द वेलोसिटी वी ऑफ पार्टिकल टाइम इज गिवन बाय, इजी है, क्लास में किया हुआ है, मैं स्किप कर रहा हूँ। 19 भी सेम ही है, वेलोसिटी v इक्वल्स AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, राइट, करने की जरूरत नहीं है। 20th क्वेश्चन भी इजी है, वैसा वाला क्वेश्चन क्या है, इन्होंने क्या बोला है कि मास को तुम E, V और F में रिप्रेजेंट कर दो, E का पावर A, V का पावर B, F का पावर C। सही है यार, कितने क्वेश्चन कर लिए अब तक, है ना, एक 20-25 क्वेश्चन सेम टाइप के कर लिए होंगे, ट्राई कर लो, आ जाएगा, है ना। ओके, लेट्स डू 21। इफ फोर्स लेंथ आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास विल बी। सेम क्वेश्चन है, बस इन्होंने क्या बोल दिया, ये कौन था 21 में इन्होंने बोल दिया है कि तुम क्या कर दो, F
एल और टी को फंडामेंटल यूनिट्स मान लो। जब तुम एफ एल टी को फंडामेंटल यूनिट्स मानोगे तो मास का डायमेंशन क्या आएगा, मतलब मास इन टर्म्स ऑफ एफ एल टी हमें रिप्रेजेंट करना है। ईजी है, करने की जरूरत नहीं है। 22 डायमेंशनल का एक्सेलरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज करेक्ट। डायमेंशनली चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वेट करना है 22 में, कुछ नहीं करना है। जो जैसे हमने t इक्वल्स 2π√L/g के लिए किया था ना, सेम चीज हमें करनी है t इक्वल्स 2π√R³/gm। अच्छा, मे भी तुम्हें g का डायमेंशन नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ g का डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 22 में, क्वेश्चन नंबर 22, t इक्वल्स 2π√R³/gm, है ना, मतलब RGM, ये करेक्ट आंसर है। बट मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखो g का डायमेंशन कैसे निकालोगे, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, g m1m2/r²। ठीक, मैं तुम्हें एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ करने की। देखो इसको इन्वर्स कर दो ऐसे 1/f, तो इस साइड पे इन्वर्स कर सकता हूँ मैं, r²/g m1m2। इस साइड पे क्या दिया हुआ है, R³/gm, राइट। इधर r से मल्टीप्लाई कर दो, इधर r से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। अब इस m2 को इधर लेके आ जाओ, तो जो R³/gm का डायमेंशन होगा वो सेम डायमेंशन क्या मैं कह सकता हूं मेरा r इंटू m2/f का होगा। अब बस स्क्वायर रूट लेना है तुम्हें, तो इसके सबके डायमेंशन पता है ना कि g का डायमेंशन निकालो फिर उसको पुट कर दो। इससे अच्छा तुम्हें r का डायमेंशन पता है, r इज अ रेडियस, राइट, m इज अ मास, f इज अ फोर्स। तो इस चीज का तुम स्क्वायर रूट जल्दी से ले सकते हो ना, बस कंपेयर करना है टाइम के बराबर आता है कि नहीं आता है, आ जाता है, निकाल के देख लो एक बार। 23 क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाओ और p + a/v² का डायमेंशन निकाल लो। ठीक, इजी है। अच्छा, 1 क्विंटल कितना होता है 24 क्वेश्चन में, 1 क्विंटल इज 100 kg। तो क्या तुम निकाल सकते का 1 न्यूटन फोर्स, या करके बताओ बोर्ड पे। चलो बता देता हूँ, है ना। ये वाला समझ में आया ना क्या कैसे किया मैंने, बस क्या कर दिया, इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर दिया गया और जो हमारी डिजायर टर्म थी उसको इस टर्म में, इस टर्म के डायमेंशन और इस टर्म के डायमेंशन सेम होंगे ऐसा बोल दिया। सही है। ओके, इन्होंने क्या बोला है, इफ इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर 1 क्विंटल। देखो मास को बोल दिया इन्होंने 1 क्विंटल, 1 क्विंटल इज 100 kg, राइट। लेंथ है 1 किलोमीटर एंड टाइम इज 1 आवर। तो इन दिस सिस्टम 1 न्यूटन फोर्स विल बी इक्वल टू, अच्छा 1 न्यूटन के पहले डायमेंशन लिख दो, वो कितना होता है mLT-2, ऐसा होता है ना फोर्स के डायमेंशन। जो मास था यहाँ पे kg था, kg, राइट, kg को इन्होंने क्विंटल में डाल दिया था, क्योंकि हमें इस मास को 1/100 से डाल दो क्या, है ना। 1 kg कितना होगा, क्विंटल/100, राइट। अच्छा, लेंथ कितना यहाँ पे किलोमीटर, अपना मीटर में होता था, क्या मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूँ और आवर को यहाँ पे ऐसा स्क्वायर हो जाएगा, क्यों स्क्वायर हो जाएगा, t का पावर -2 है। हम 1/t में अगर t की जगह 1/3600 डालेंगे तो क्या ये t ऊपर नहीं जाता क्या, इजी है, राइट। यूनिट कन्वर्जन है, 7-8 क्वेश्चन इसके भी किए हुए, देख लेना। 25th क्वेश्चन स्किप कर दो, तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता है अभी, वैसे ट्राई करोगे तो हो जाएगा, आसान है। मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ इसको कैसे करना है, वैसे तुम स्किप कर दोगे तब भी चलेगा, क्यों, क्योंकि अभी तुम्हें इस चीज़ का फॉर्मूला नहीं पता है। जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद, तब ये वाला फॉर्मूला आएगा, है ना, मैग्नेटिक्स में। तो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, F = Q V×B, ऐसा कुछ तो दिया हुआ है, राइट। तो हमें F का डायमेंशन पता है, V का डायमेंशन पता है, चलो मैं Q का डायमेंशन में तुम्हें बताता हूँ कैसे निकाला है। व्हाट इज Q, Q इज चार्ज है ना। चार्ज का डायमेंशन और IT का डायमेंशन सेम होता है, IT इज करंट, तो चार्ज का डायमेंशन मिल गया 80। क्या अब तुम B का डायमेंशन निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन इजी हो गया है ना,
तुम्हें फॉर्मूला पता है, तुम्हें हर चीज़ के डायमेंशंस पता है। अगर बी का डायमेंशन तुम्हें निकालना है तो बस क्यू और वी को यहाँ पे डिवीजन में लेके चल जाओ। सही, ओके। मोमेंटम टेकन फंडामेंटल क्वांटिटीज ईजी है, काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए। एनर्जी ग्रेविटेशनल एंड अदर डायमेंशंस आर दैट ऑफ, ईजी है, इसका भी सोल्यूशन हो जाएगा। 28th मास एनर्जी एंगुलर मोमेंटम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हैज़ द डायमेंशंस ऑफ, ये भी ईजी है। ओके 29th में करके बता देता हूँ एक बार, है ना। 29 की भी सिर्फ हिंट दूंगा, पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा। ऐसे टाइप के हमने क्वेश्चन किया हुआ है क्लास में। देखो यार, तुम सोच रहे होगे कि सर डीपीपी से इतना भाग क्यों रहे, मतलब इतना क्विकली क्यों कर रहे हैं, राइट। ऐसे टाइप के हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं। अगर मैं तुम्हें ऐसी आदत डाल दूंगा कि तुम सॉल्यूशंस के लिए मेरे ऊपर रिलाय कर रहे हो, तो ये बहुत गलत आदत होगी। इससे तुम कुछ नहीं सीखोगे, है ना। मुझे क्या है, मुझे बस बोर्ड पे सॉल्व ही तो करना है, बट इससे तुम नहीं सीख पाओगे। अगर मैं तुम्हें सॉल्व करने में हर क्वेश्चन में हेल्प कर रहा हूँ, तो तुम खुद से कब करोगे, खुद से कब सीखोगे, राइट। तुम्हारा जेई का पेपर या नीट का पेपर मैं नहीं लिखने वाला, वो तुम्हें ही लिखना है, राइट। तो मैं बस हिंट दे के छोड़ रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनको कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ रहे हैं, राइट। ओके, लेट्स डू 29। यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल डी and density rho, it stretch under a tension T. The correct relation between the fundamental frequency F, the length L and the diameter D is. अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है पता है तुम्हें? फ्रीक्वेंसी, इसका डायमेंशन होता है 1/T, दैट इज T-1। बस तुम्हें क्या करना है अभी, F इज डायरेक्टली रिलेटेड टू L का पावर A, D का पावर B, D डायमीटर है ना, रो का पावर C, T का पावर D कर देना है, और बस तुम्हें अभी A, B, C, D की वैल्यूज निकाल के लानी है। सही है, उससे प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। ये हो गई हमारी DPP 3 ख़त्म। मैंने इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस की सिर्फ हिंट दी हुई है, राइट। अगर तुम्हें फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो तुम मुझे पर्सनली पूछो, टेक्स्ट करो। अगर तुम उसका वीडियो फॉर्म में सोल्यूशन चाहते हो तो मैं भी वैसा भी देने के लिए तैयार हूँ, या अपन फ़ोन कॉल पे तो क्वेश्चन सॉल्व करते ही है, राइट। तुम तुम्हारे कंफर्ट से पूछ लेना। अच्छा, इस चैप्टर पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब बारी है मूव ऑन करने की। नेक्स्ट संडे, कमिंग संडे, राइट, कमिंग संडे तुम्हारी यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे टेस्ट होगी। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने तो एरर वाला पार्ट पढ़ाया ही नहीं है, आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला पार्ट नहीं बताया। मैंने लास्ट लेक्चर के एंड में बोला था कि जो एरर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, मेजरमेंट, ये सब वाला पार्ट है हम कब पढ़ेंगे, 12th के एंड में, और उसका रीज़न भी बताया था मैंने, राइट। तो सही है, कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से परफॉर्म करना। पढ़ो, अभी भी DPPs लगा लोगे तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम DPP अगर खुद से कर रहे हो विदाउट माई हेल्प, मतलब अगर मेरे सॉल्यूशन के रेफर कर रहे हो और एक बार खुद से ट्राई कर रहे हो, तो पूरी DPP तुमसे खुद से हो जानी चाहिए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, ओके। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट, बाय बाय।